Hello student, how are you? In previous lecture we start our fourth chapter, distribution of ocean and continent। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर रखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। इस चैप्टर में हमने अपनी फर्स्ट तीन थ्योरी थी वो पढ़ ली थी। फर्स्ट थी हमारी वैगनर की कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, फिर उसके बाद में आर्थर होम्स की कन्वेक्शन करंट थ्योरी, और थर्ड थी हैरी हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इन तीनों थ्योरी के बारे में हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद में हमारी नेक्स्ट थ्योरी थी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। नेक्स्ट हमारी थ्योरी थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये थ्योरी हमने दी थी, ये थ्योरी मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने 1967 में दी थी। 1967 में ये थ्योरी हमारे पास आई थी, जो मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने दी थी। इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि जो प्लेट है वो एक सॉलिड रॉक्स के पार्ट है और वे एटमॉस्फेयर के ऊपर फ्लो करते हैं। प्लेट टू टाइप की हो सकती है, ओशियन की भी और कॉन्टिनेंट की भी। और इसी के आधार पर उन्होंने मेजर प्लेट्स के बारे में बांटा था। 7 मेजर प्लेट थी, 6 माइनर प्लेट थी। मेजर और माइनर प्लेट के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको। और इसके बाद में थी बाउंड्री। बाउंड्री कितने टाइप की होती है? बाउंड्री 3 टाइप की बताया था मैंने, डाइवर्जेंट, कॉन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसके बाद में मैंने बताया था मूवमेंट ऑफ द प्लेट, मूवमेंट किस स्पीड से होती है प्लेट्स की। और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, वो है फोर्स दूज इफेक्ट ऑफ प्लेट मूवमेंट। वह कौन सा फोर्स है जो प्लेट मूवमेंट को इफेक्ट करता है? किस फोर्स के कारण प्लेट है ये मूवमेंट करती हैं? सबसे पहले हमारी थ्योरी आई थी वैगनर की। वैगनर की थ्योरी जिस टाइम आई थी उस टाइम मोस्टली साइंटिस्ट क्या बिलीव करते थे कि जो अर्थ है वो मोशनलेस है। जो अर्थ का ऊपरी पार्ट क्रस्ट है वो मोशनलेस है, उसमें कोई भी मोशन नहीं होता। जब वैगनर ने थ्योरी दी थी उस समय की बात है, मोस्टली साइंटिस्ट क्या फॉलो करते थे। इसके बाद में 2 थ्योरी और आई थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और यूनिफाइड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। यूनिफाइड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इन थ्योरी के आने के बाद में साइंटिस्ट ये मानने लगे कि अर्थ का जो ऊपरी पार्ट है वो भी मूवमेंट, उसमें भी मूवमेंट होती है, और जो इंटीरियर पार्ट है वो भी डायनेमिक है। मीन दोनों पार्ट है अर्थ के, अपर पार्ट एंड इनर पार्ट दोनों में मूवमेंट होती है। तब जाके ये साइंटिस्ट मानने लगे थे कि अर्थ में मूवमेंट होती है। इसके बाद में क्या हुआ कि कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी आई आर्थर होम्स की। कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी आई आर्थर होम्स की। उस थ्योरी में उन्होंने बताया कि रेडियो एक्टिव मटेरियल है उनके कारण मेंटल में उबार आता है, और जो हॉट स्पॉट और जो वार्म लावा होता है वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है और वहीं पे फैल जाता है। वहीं पे फैलने के कारण वो कूल हो जाता है और फिर स्टिक होने के बाद एक तरीके से सर्कुलर चलता रहता है। अभी मैं इसको बता रहा हूं थोड़ा एक्सप्लेन करके।
मान लिया इस प्लेट में रेडियो एक्टिव मटेरियल बाहर आ गया यहां से लावा के थ्रू, और यहां पे लावा इरप्ट होना स्टार्ट हो गया, फिर ये यहां पे इस ओर फैलेगा, ये फैलेगा, ये इस साइड से अगर फैलता जाए तो ये ऐसे भी तो होगा कि यहां पे भी आएगा लावा वापस घूम के, ये पुराना हो जाएगा तो इस तरह से परत आ जाएगी, ये घूमकर वापस सर्कुलर मोड में यहां तक आना स्टार्ट हो जाएगा, और ये वापस यहीं से इस तरह से मीन एक सर्कुलर मोड में चलता रहता है। लावा नीचे से ऊपर की ओर जाता है और ठंडा होके वापस, और ये साइकिल पूरी होती है मिलियंस ऑफ ईयर में, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं ये सर्कुलर पूरा होने में। नीचे से ऊपर जाता है रेडियो एक्टिव मटेरियल और ऊपर जाके सरफेस पे आता है, फिर यहीं से ठंडा होके वापस नीचे आ जाता है और एक हिसाब से सर्कुलर चलता रहता है। यही वो फोर्स है जिनके कारण प्लेट मूवमेंट करती है। हॉट एरिया और सॉफ्टन मेंटल, हॉट एरिया और सॉफ्टन मेंटल एरिया, यहां पे ये प्लेट है वो मूव करती है अर्थ के ऊपरी पोर्शन में। आप इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें, इसके बाद में अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट की मूवमेंट कैसे होती है? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इंडियन प्लेट में कौन कौन से प्लेट शामिल है। इंडियन प्लेट में इंडियन प्लेट इंक्लूड पेनिनसुलर इंडिया एंड द कॉन्टिनेंट द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पोर्शन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पोर्शन। इंडियन प्लेट में पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट और ऑस्ट्रेलियन पार्ट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ये दोनों शामिल होते हैं इंडियन प्लेट में। और इसमें सेकंड पॉइंट क्या आएगा? द सबडक्शन जोन ऑफ द हिमालयाज इज द फॉर्म ऑफ नॉर्थन बाउंड्री। इस प्लेट के नॉर्थ में हिमालय माउंटेन लगता है जो कि सबडक्शन नॉर्थ पार्ट की बाउंड्री के रूप में कार्य करता है। ये इस तरह से आपके बुक में दे रखी होगी। ये है हिमालयन इंडियन का पेनिनसुलर पार्ट, और नीचे है इसके साथ में ही ये है हिमालयन जोन, हिमालयन रीजन। तो ये क्या वर्क करेगा? ये सबडक्शन जोन की तरह वर्क करेगा। हिमालयन रीजन, हिमालयन, ये नॉर्थ की बाउंड्री की तरह वर्क करेगा, नॉर्थर्न बाउंड्री ऑफ इंडियन प्लेट। और इसके ईस्ट में क्या होगा? ईस्ट में ये हिमालयन यहां से जाके म्यांमार में भी फैला हुआ है। इसके ईस्ट में यह राकानियोमा, म्यांमार में इसको राकानियोमा बोलते हैं हिमालय को। ईस्ट में राकानियोमा तक इसकी बाउंड्री है, और इसके अंदर एक यहां पे ट्रेंच है जिसको गहरी खाई, डेप्थ ट्रेंचेस बोलते हैं, जिनकी डेप्थ अधिक होती है ओशियन में। यहां पे एक जावा ट्रेंच है, यहां पर भी इस इंडियन प्लेट की बाउंड्री है। यहां से फर्दर एक्सटेंड होकर
ईस्ट में ये ऑस्ट्रेलिया तक फैली हुई है। और अगर बात करें इंडियन प्लेट की वेस्ट में यहां पे किर्थर सुलेमान, ये ज्यादा आगे बना दिया मैंने, जो कि पाकिस्तान में है। किर्थर सुलेमान माउंटेन इसकी वेस्ट की बाउंड्री डिसाइड करता है और ये फर्दर एक्सटेंड हो जाती है यहां से रेड सी तक, फर्दर एक्सटेंड टू रेड सी। इसके आगे रेड सी आता है। रेड सी अरेबियन पेनिनसुला के पास है और यहां से एक्सटेंड होके शिकागो पेलियागो की तरफ से होते हुए आर्कटिक ओशियन से इसकी बाउंड्री बनती है, अंटार्कटिक ओशियन से। यहां पे मिड ओशियनिक रिज है, मिड ओशियनिक रिज ये यहां पे बाउंड्री का वर्क करती है अंटार्कटिका प्लेट से और इंडियन प्लेट से। बस इसके बारे में आपको इतना ही बताया गया है इंडियन प्लेट के बारे में। बाकी इसकी एज के बारे में भी बात करेंगे। इंडियन प्लेट में क्या क्या इंक्लूड है? पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, दो चीजें इंक्लूड है। इसके इंडियन प्लेट के नॉर्थ में है हिमालयन सबडक्शन जोन, जो कि एक नॉर्थन बाउंड्री के रूप में वर्क करता है। और इसके ईस्ट में है राकानयोमा माउंटेन, जो हिमालय का ही पार्ट है और म्यांमार में इसको राकानयोमा बोलते हैं। राकानयोमा से होकर ये फर्दर एक्सटेंड करती है जावा ट्रेंच तक और इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया तक एक्सटेंड करती है। ये तो होगी इसकी ईस्टर्न बाउंड्री। और वेस्ट में किर्थर सुलेमान माउंटेन, जो कि पाकिस्तान में है, किर्थर माउंटेन, ये इसकी वेस्ट की बाउंड्री डिसाइड करता है और ये आगे एक्सटेंड होकर रेड सी तक जाती है, रेड सी तक। और यहां से शिकागो पेलियागो से होते हुए और साउथ में अंटार्कटिका प्लेट से अलग हो जाती है। मिड ओशियनिक रीज यहां पे एक बाउंड्री के रूप में काम करती है साउथ में इसका। यह है आपकी इंडियन प्लेट। अब किस टाइम में कैसे फ्लो हुआ उसके बारे में बात करते हैं इंडियन प्लेट का। ये बस इसका इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं इंडिया कॉन्टिनेंट की कैसे कैसे मूवमेंट होती रही है। सबसे पहले इंडिया था जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के कोस्ट पे एक आइसलैंड था और उस समय 2 to 5 मिलियन ईयर एगो जो टेथिस सी था वो यूरेशियन प्लेट से अलग होने लगा। टेथिस सी सेपरेटेड फ्रॉम यूरेशियन प्लेट। टेथिस सी यूरेशियन प्लेट से अलग होने लगा और इसके बाद 200 मिलियन ईयर एगो पैंजिया में स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया। स्प्लिट ऑन पैंजिया एंड इंडिया स्टार्ट हिज जर्नी इन द नॉर्थवर्ड। और उसी समय इंडिया ने अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दी। और इसके बाद लगभग 30 से 40 मिलियन ईयर एगो इंडिया कोलाइडेड विद
विद यूरेशियन प्लेट, और इंडिया यूरेशियन प्लेट से मिल गया 30-40 मिलियन ईयर एगो। और उसी के कारण जब दो प्लेटें एक और मिलती हैं, उसके कारण हिमालय में उभार आना स्टार्ट हो गया। देखो ये तो पहले थी यूरेशियन प्लेट, ये आई इंडियन प्लेट। जब ये प्लेटें यहां पे मिल गई तो यहां पे हिमालय का निर्माण होना स्टार्ट हो गया, और इसी के कारण हिमालय बना। हिमालय अब भी लगातार हिमालयन माउंटेन की हाइट बढ़ रही है, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो नॉर्थवर्ड जा रही है और आगे यूरेशिया है, उसके कारण माउंटेन में लगातार हाइट इंक्रीज हो रही है। इसके बाद में आगे क्या होगा, लगभग 30-40 मिलियन ईयर एगो पहले इंडिया कोलाइड हुआ यूरेशियन प्लेट से, और इसी से हिमालय माउंटेन अपलिफ्ट हुआ। 70 मिलियन ईयर एगो इंडिया 0 डिग्री से भी 0 डिग्री के आसपास था, इक्वेटर लाइन के पास था। और 140 मिलियन ईयर एगो पहले इंडिया 50 डिग्री साउथ में था। अब तो इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, आपको पता होगा, लेकिन 140 मिलियन ईयर एगो पहले इंडिया 50 डिग्री साउथ में था। 50 डिग्री साउथ आपको बताना होगा, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। अब इंडिया की पोजीशन यहां पे है। 140 मिलियन ईयर एगो पहले इंडिया यहां पे था, साउथ हेमिस्फीयर में। और इसके बाद में जो पेनिनसुलर इंडिया है, वहां पे डेक्कन प्लेटो पे लावा इरप्ट होने लगा, और इसके कारण बहुत सारा लावा वहां पे आ गया, और वो ठंडा होके हमारा डेक्कन प्लेटू बन गया, जिसको हम आज डेक्कन प्लेटू के नाम से जानते हैं। और आज भी हिमालय में निरंतर हाइट उसकी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इंडियन प्लेट है। अभी मैं आपको उसको दिखाता हूं थोड़ा मैप की सहायता से बना के, कि यहां पे यूरेशियन प्लेट है, और ये इंडियन प्लेट यहां पे थी, फिर यहां पे आई, फिर यहां पे, और अब ये इंडियन प्लेट यहां पे आ चुकी है बिल्कुल, और यहां पे माउंटेन है, और ये इस साइड जा रही है, और ये बाउंड्री इस साइड आ रही है। इन दोनों के आने के कारण क्या होता है, जो एक क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन डिस्ट्रॉय होने के साथ में ये ऊपर उठने लगी, ये दोनों इस साइड में आएगी तो ये ऊपर उठने लगेगी। इसी के कारण हिमालय माउंटेन का निर्माण हुआ है। प्लेट मूवमेंट के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ है, और इसी के कारण ट्रेंचेस बनती है। ये कौन सी बाउंड्री होगी, कॉन्वर्जेंट बाउंड्री। अभी आप सभी को ये पढ़ के देखना है, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लेना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।